हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अजूर फैक्ट्री के 19 वीडियो में आज हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होता है अजूर फैक्ट्री में और कितने टाइप से इंटीग्रेशन रन टाइम अजूर फैक्ट्री सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन रन टाइम होता क्या है? इंटीग्रेशन रन टाइम इज ए कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड बाय अजूर फैक्ट्री टू प्रोवाइड वेरियस डेटा इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी अक्रॉस द डिफरेंट नेटवर्क इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि जैसे वही डेटा मतलब कि आपका जो कैपेबिलिटी मतलब हो गया, जैसे डेटा मूवमेंट करना है, डेटा को डेटा फ्लो की बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी डिस्पैच की बात कर रहा हूँ, या एसएसआईएस पैकेज एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये सब करने के लिए मतलब अजूर फैक्ट्री जो भी कंप्यूट पावर यूज करता है, ठीक है, जैसे मतलब कि कोई भी कंप्यूटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके ये सब प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ डेटा मूवमेंट। जैसे आपको क्या करना है, एक लोकेशन से एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में डेटा क्या करना है, कॉपी करना है। तो इस टास्क को करने के लिए अजूर डेटा फैक्ट्री जो कंप्यूट पावर यूज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आईआर बोलते हैं, इंटीग्रेशन रन टाइम बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको मतलब कि डिस्क्राइब करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास सोर्स या डेस्टिनेशन, इंटीग्रेशन रन टाइम दोनों यूज करता है, दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका सोर्स मान लीजिए स्टोरेज अकाउंट हो गया, आपका मतलब कि एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, कोई भी मतलब आपका सोर्स है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में डेटा कॉपी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईआर का यूज करेंगे हम। ठीक है, आईआर क्या होता है, एक कंप्यूट पावर होता है जो कि आपके सोर्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद वहाँ से डेटा आपको मतलब कि ले आएगा, उठाएगा, और उसके बाद क्या करता है कि आपके डेस्टिनेशन किसी दूसरे जो आपका मतलब डेस्टिनेशन है वहाँ पर डेटा क्या करेगा, कॉपी कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आईआर का यूज़ करते हैं। बेसिकली आईआर का तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें क्या होता है, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे आपका मतलब कि कोई भी कंप्यूटर होता है तो उसमें कोर, जैसे सीपीयू कोर 7 हो गया, आपका रैम 32 GB है, आपका हार्ड डिस्क आपका 1 TB है। तो इस केस में इसका मतलब कि एक का कंप्यूटर पावर होता है। ठीक है, तो अब मतलब क्या है कि जैसे मतलब कि लिंक सर्विस के थ्रू मतलब जिसे कनेक्ट करने के लिए एक सोर्स से डेस्टिनेशन कनेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक सर्विस मतलब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब आपका मतलब कि विदाउट मतलब कि इसके आईआर के आप मतलब कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं डेटा फैक्ट्री में। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप मतलब कि मैं यहाँ पर वेरियस डेटा इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, कैपेबिलिटी जो होता है। तो जैसे मतलब डेटा पहला आपका है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या होता है कि डेटा फ्लो में क्या करते हैं हम कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक सोर्स से डेटा लेके गए हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम अपना बिजनेस अप्लाई करेंगे उस डेटा पे। उसके बाद किसी एक लोकेशन पे क्या करते हैं, हम उसे सेव कर देते हैं। एक डेटा फ्लो में होता है। इसको हम और भी डिटेल में अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा मूवमेंट। वैसे डेटा मूवमेंट क्या होता है, डेटा मूवमेंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि एक नेटवर्क से एक सोर्स से डेटा कॉपी करेंगे और डायरेक्ट हम किसी दूसरे डेस्टिनेशन डेटा हम स्टोर कर देते हैं। जैसे ऑन प्रेमाइसेस से डेटा में कॉपी करना है, हमने क्लाउड पे डेटा जो है हमने स्टोर कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका मतलब प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क, दोनों के लिए मतलब ये आपका सपोर्ट करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है मतलब कि दिस सर्विस प्रोवाइड द सपोर्ट इन बिल्ड कनेक्टर, जो मतलब लिंक सर्विस मतलब वो प्रोवाइड करता है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मतलब कि फॉर्मेट कन्वर्जन प्रोवाइड करेगा आपको, क्या फाइल फॉर्मेट है, कॉलम मैपिंग बताएगा आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब कि डेटा फैक्ट्री डेटा मूवमेंट में आपको मिलता है। एक्टिविटी डिस्पैच। एक्टिव डिस्पैच में क्या होता है, थर्ड पार्टी कोई भी आपका कंप्यूट पावर है जहाँ पे ट्रांसमिशन लॉजिक हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रन करके और उसको मॉनिटर करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल डेटाब्रिक्स है, उसमें आपने नोटबुक लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन लॉजिक लिखा हुआ है, उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, रन करना है उस नोटबुक को डेटा फैक्ट्री से। हम उसको रन कर देंगे, रन करके उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कब रन हुआ, उसका स्टेटस क्या था, सब डिटेल हम देख सकते हैं यहाँ पर। दैट्स इट। एसएसआईएस एग्जीक्यूशन, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई आपको एक एसएसआईएस सर्वर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा जहाँ पर आप कोई भी एसएसआईएस पैकेज को कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, मतलब कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मतलब कुछ मतलब जैसे आप लिफ्ट, आपका ऑन प्रेमाइसेस सर्वर है, वहाँ पर पैकेजेस हैं, लिफ्ट एंड शिफ्ट भी कर सकते हैं आप, मतलब कि ऑन प्रेमाइसेस से आप क्लाउड पे भी मतलब पैकेज को आप मूव कर सकते हैं, मतलब कि लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मतलब कितने टाइप से इंटीग्रेशन रन टाइम होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स के इंटीग्रेशन रन टाइम होते हैं। एक आप जैसे अजूर हो गया, सेल्फ होस्टेड हो गया, और अजूर एसएसआईएस। 3 टाइप से होते हैं। तो तीनों कहाँ पर आपको दिखेंगे, मैं आपको मतलब कि डेटा फैक्ट्री पोर्टल में दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जैसे जाएंगे यहाँ पर मैनेज में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मतलब मैनेज के अंदर इंटीग्रेशन रन टाइम आपको मिल जाएगा टाइप। जैसे जब भी आप डेटा फैक्ट्री क्रिएट करते हैं कि एक आपको डिफॉल्ट जो है अजूर टाइप का इंटीग्रेशन रन टाइम ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, जिसपे क्या होता है कि आप जो है मतलब कोई भी पैकेजेस मतलब जो भी रन करते हैं डिफॉल्ट क्रिएट होता है, जो कि एक पब्लिक टाइप का होता है। ठीक है, आपको अगर खुद का क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे आप। न्यू जाने के बाद देखिए ऐप का अजूर हो गया।
सेल्फ होस्टेड हो गया। अब आपका मतलब कि आपका मतलब फिर आपका अजोर SSIS हो गया। जैसे ही अजोर पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे फिर आपको 2 मिलेगा यहाँ पर, देखिए अजोर एंड सेल्फ होस्टेड। ये बेसिकली क्या होता है, अजोर इसका जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आपका अजोर मैनेज करता है सब कुछ। जैसे आपको ऑन प्रीमाइसेस पे मतलब कि एक्टिविटी कुछ रन करना है, ठीक है, आपको खुद मैनेज करना है, ठीक है, आप क्या सेल्फ होस्टेड IR की यूज़ करते हैं। तो इसको मतलब कि डोंट वरी, इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में सेपरेट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ओके, अभी अभी यहाँ पर इतना ही। ओके, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं तो मतलब कि जैसे मैं बात करूँ अगर मैं मतलब कि प्राइवेट कौन कौन से प्राइवेट पे सपोर्ट करता है, कौन सा आपका मतलब पब्लिक नेटवर्क पे सपोर्ट करता है। प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, इसका मतलब इसके बारे में थोड़ा मतलब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है। ये वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ये सब मतलब कि नेटवर्क में आता है, ठीक है। ओके, जैसे मैं बात करूँ अजोर IR होता है, ये तीनों के सपोर्ट करता है। जैसे आपका एक्टिविटी डिस्पैच, सॉरी डेटा फ्लो, डेटा मूवमेंट एंड एक्टिविटी डिस्पैच, तीनों सपोर्ट करेगा और दोनों नेटवर्क में सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। आपका फिर मतलब सेल्फ होस्टेड क्या होता है, सेल्फ होस्टेड IR में सिर्फ हम एक्टिविटी डेटा मूवमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी डिस्पैच, यहाँ पर डेटा फ्लो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। दोनों नेटवर्क में प्राइवेट और प्राइवेट दोनों सपोर्ट नहीं करेगा। तीसरा आपका है मतलब आपका SSIS पैकेज में सिर्फ SSIS पैकेज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी मतलब आप चाहें डेटा मूवमेंट आप यूज़ कर लें या डेटा फ्लो यूज़ कर लें, एक्टिविटी डिस्पैच कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ SSIS पैकेज का यूज एग्जीक्यूशन ही कर सकते हैं आपका, आप जो है मतलब कि अजोर SSIS IR के थ्रू। ओके, दैट्स इट। ओके, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि SSIS मतलब कि आपका इंटीग्रेशन रन टाइम का डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है भले, लेकिन आप देख सकते हैं ये अजोर है, ठीक है। ये अजोर देखिए हम कनेक्ट करके अजोर के थ्रू मतलब ये सब कर सकते हैं। फिर आपका मतलब देखिए SSIS पैकेज देखिए एग्जीक्यूशन है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये देखिए आपका मतलब कि मैं बात सेल्फ होस्टेड की बात कर रहा हूँ, जैसे ऑन प्रीमाइसेस कनेक्ट करना है, देखिए ऑन प्रीमाइसेस को थ्रू हम कनेक्ट करके कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपका मतलब इन सबको डोंट वरी, तो और भी डिटेल हम अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको और ज़्यादा मतलब हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस सभी मतलब कि 1 बाय 1 सभी मतलब IR के थ्रू आप अच्छे से हो जाएगा जानकारी, मतलब और भी डिटेल में देंगे हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, ठीक है। आई होप मतलब आपको समझ में आ गया होगा मतलब कि इंटीग्रेशन रन टाइम होता क्या है, कितने टाइप से होते हैं, ठीक है, हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।